हेलो फ्रेंड्स, अपन लोग दो चर वाले रिक्स युग्म के हल होने की शर्त के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से आपको केस फर्स्ट हम बता चुके हैं। आज जो बताएंगे आपको केस सेकेंड बताएंगे, तो ध्यान से सवाल में समझिए केस सेकेंड के बारे में। अब ध्यान दीजिए, अगर ऐसा हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इस स्थिति में क्या होगा, समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समझ गए? कितने हल होंगे? अनेक हल। और नेक्स्ट में आपको बताए थे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो उसका अद्वितीय हल होता है, केवल और केवल एक हल होता है। तो हम लैंग्वेज लिख देते हैं, भाषा आपको। इस स्थिति में युगपत समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तथा ग्राफ संपाती होगा। ग्राफ कैसा होगा? संपाती। जब ऐसा कंडीशन रहेगा तब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा, तब ग्राफ क्या होगा? संपाती होगा। और हल क्या होगा? अनेक होगा। तब संपाती कहने का मतलब देख लीजिए, इसका जो ग्राफ होगा मतलब रेखे पर रेखा होगा। समझ गए ना? ऐसा ग्राफ होगा। इस तरह की बात आ जाए तो क्या बोलेंगे? संपाती बोलेंगे। समझ गए ना? इसका एग्जाम्पल जो है वो भी लेकर आपको दिखाते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है यह भी दिखा देते हैं। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में एक इक्वेशन हम ले रहे हैं यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। उसके बाद ले रहे हैं 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ देखते हैं a1 देखिए कितना है 2, उसके बाद b1 देखिए क्या है 3, c1 क्या है माइनस 9। ठीक है। उसके बाद देखिए a2 बराबर 4, b2 बराबर 6, c2 बराबर माइनस 18। समझ गए? अब अपना लोग क्या करते हैं, a1 में भाग दे देते हैं a2 से, यानी a1/a2। तो a1 का मान देखिए आप क्या है 2, a2 का मान कितना है 4, इसको काट देंगे तो यह हो जाएगा 1/2। समझ गए? फिर यहाँ पर करते हैं b1/b2, तो b1/b2 b1 का मान देखिए कितना है 3 और b2 कितना है 6, इसको काट देंगे तो यह भी हो जाएंगे 3 दूना 6 1/2 हो जाएंगे। उसके बाद देखिए हरा करते हैं c1/c2, तो c1 का मान देखिए माइनस 9 है और यहाँ माइनस 80 है। समझ गए ना? 18। तो अब इससे कट जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएंगे 1/2। तो आप देखिए यहाँ पर सारा चीज बराबर हो गया। समझ गए ना? मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर c1/c2 है। देखिए सबका वैल्यू सेम ही आया है। तो यह जो इक्वेशन है, इसका अनेक हल होगा। और जब ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा ही ग्राफ आएगा, संपाते ही आएगा। समझ गए ना? तो चलिए इस चीज़ को यहाँ लिख लेते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इस स्थिति जो है केस सेकेंड है। ऐसा स्थिति अगर आएगा तो अपन लोग बोलेंगे
जो युगपत समीकरण कितने हल है और परिमित से अनेक हल है, और ग्राफ कैसा है, समपाती है। तो चलिए ग्राफ खींच के आपको दिखाते हैं। तो चलिए अपन लोग, यह इक्वेशन था, यह जो इक्वेशन है इसका ग्राफ समपाती होंगे और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो चलिए ग्राफ खींच के दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण का हल निकाल लेते हैं। समीकरण 1 देखिए यहाँ पे कितना है, 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कितना आ जाएंगे, 2x बराबर, ये 9 को इधर भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में है भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, समझ रहे हैं। और यहाँ पर हो जाएंगे x बराबर 9 माइनस 3y, ये गुणाम है, यहाँ आएंगे तो भागा में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक सारणी डालते हैं अपना लोग। तो चलिए x और y का क्या करते हैं अपना लोग, हल ज्ञात करते हैं। यहाँ पर इसी हल को क्या करें, ग्राफ पर निरूपित करेंगे, दर्शाएंगे। चलिए अगर मान लीजिए, चलिए यहाँ पर y है और अगर ये y का मान हम क्या करते हैं, 1 देते हैं, 1। तो y का मान जब 1 देंगे तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और 9 में से 3 जगह तो बच जाएगा 6, और 6 में 2 से भागा देंगे तो कितने हो जाएगा, 2 तिया 6। x का मान कितना आ गया, 6। बात समझ गया नहीं। उसी प्रकार फिर यहाँ पर देख लीजिए y है, अगर y का मान यहाँ पर हम 3 रख लें, कितना दिए, 3, तो y का मान 3 देंगे तो 3 के गुणाम y है, इसका मान भी गुणा करेंगे तो 3 क्या कितना हो जाएगा, 9, तो 9 में से 9 जगह तो 0, 0 में 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा, 0 ही ना आएगा, और समझ रहे। उसके बाद फिर देखिए, अब की बार क्या करते हैं, हम मान यहाँ 5 रख लेते हैं। वैसे आपको जो रखना है रख सकते, अपना सुविधा के अनुसार रख लीजिए। अगर हम यहाँ पर y का मान 5 दे, 5 दिया 15, तो अब -15 में से 9 चले जाएगा तो 9 6 15 होता है, तो -6 बच जाएगा, -6 में 3 से भाग देंगे तो -3 आ जाएगा। क्लियर है, समझ गए होंगे। चलो अब सॉल्व करते हैं समीकरण 2 को। देखिए अब कितना है, 4x, उसके बाद है 6y, तब है -18 बराबर 0। उसी तरह इसको भी सॉल्व करते हैं। मान चलिए यहाँ पर अगर हम 4x इधर कर लें और माइनस में इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और y है इसको भी इधर भेजेंगे तो यह भी माइनस में आ जाएंगे, 6y, ठीक ना। अब यहाँ लिखते हैं x बराबर 18 माइनस 6y, और 4 जो है इधर करेंगे तो किस में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, आप समझ गया ना। तो चलिए फिर यहाँ पर क्या करते हैं, इसका हल अपना लोग निकाल लेते हैं। यहाँ x और y देते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए अगर हम यहाँ पर y का मान 1 लें, तो y में देंगे, y का मान 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, -6, और 18 में से -6 चल जाएगा, कितना बचेगा, 12, और 4 से भागा देंगे 12 में तो 4 तिया 12। क्लियर है। अगर मान चलिए यहाँ फिर हम 3 रखें, y का मान 3 दे, 36 का 18, 18 में से 18 जगह कितना हो जाएगा, 0, और 0 में 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। उसी प्रकार मान चलिए अगर यहाँ पर हम y का मान 5 दें तो 6 पंच हो जाएगा 30, समझ गए ना, और -30 होगा, -30 में 18 से कितना बच जाएगा यहाँ पर 12, तब सॉरी कितना बच जाएंगे यहाँ पर, जी 12 ही होंगे, तो 5 देंगे कितना हो जाएगा, 6 पंच 30, 30 -30 में 18 बचेगा -12, उसमें 4 से भगा देंगे, तो 4 से भगा देंगे कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, तो -3 आ जाएंगे। क्लियर। अब क्या करते हैं, यह दोनों मान जो है x और y का, यही इक्वेशन का हल है, यह भी हल है, यह भी हल है। तो देखिए दोनों का हल देखिए सेम आया, आप कुछ भी किस सेम आएगा। तो आप जो ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ इसका संपाती होगा। चलिए खींच के दिखाते हैं। तो चलिए ग्राफ हम लोग खींच रहे हैं,
ध्यान से समझें। यह हो गए y अक्ष, ठीक है। ये हो गए x अक्ष। तो इसको बोल लेते अपन लोग x अक्ष, और यह हो गए y डैश अक्ष, और यह हो गए y अक्ष, इसको बोलेंगे x डैश अक्ष, ठीक है। अब जिस हिसाब से यहाँ अपन लोग के पास वैल्यू आया है उसी हिसाब से रखते हैं, ठीक है। चलो, तो यह तो 0 होगा, यहाँ पर चलेंगे तो यह हो जाएंगे 1, यह हो जाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इधर चलेंगे तो सेम वही चलेगा लेकिन माइनस के साथ चलेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। फिर इधर चलेंगे तो फिर माइनस में 1 चलेंगे, -2, -3, -4, -6, समझ गए ना। फिर ऊपर चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्लियर है। चलिए, अब जो मान इस पर है उसी मान को इस पर दिखाना है। तो चलिए, x का मान कितना है 3, और y का मान कितना है 1, तो प्लस में ना 3 है, तो x को 3 यहाँ पर लीजिए और 1 है y पर, तो y पर 1 चलेंगे प्लस में, x पर 3 चलेंगे प्लस में, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ, ठीक है, यहाँ। आशा करते हैं बात आप समझ रहे होंगे। चलिए, उसके बाद देख लीजिए y पर 3 है और x पर 0 है, तो y पर 3 तो प्लस में है ना, तो y पर 3 यहाँ पर आ जाए, यहाँ, समझ गए। उसके बाद देखिए y पर 5 है और x पर -3 है, तो y पर चलेंगे प्लस में 5 और x पर क्या चलेंगे -3, तो मतलब यहाँ आ जाए, माइनस यहाँ है ना, अब 5 यहाँ पर आ जाए, ठीक है, इस पॉइंट। आप जो है सबके मान को लिख देते हैं। जैसे देखिए ये कितना था, पहले x निर्देशांक को लिखते हैं तब y निर्देशांक होती है, 3,1 है। उसके बाद देखिए वह जो है 0,3 है, तो यह हो जाएंगे 0,3, पहले x निर्देशांक को लिखते हैं, उसके बाद है -3,5, यह हो जाएंगे -3,5, समझ गए ना। अब यह जो मान है, यह जो मान है, देखिए अगर यहाँ x के मान 3 है, y का मान 1 है, तो फिर तो वही बात ना आ जाएगा, x पर 3 चलेंगे, y पे किसी बिंदु पर आ गया, नहीं समझे, मतलब बिंदु आया कि नहीं आया। उसके बाद देखिए y का मान फिर 3 है, x का मान 0 है, फिर y का मान मान लीजिए 3 चलेंगे, x का 0, तो ये पॉइंट भी यहीं आ जाएगा। उसके बाद देखिए y का मान 5 है, x का मान -3 है, तो फिर y का मान 5 लेंगे, x का मान जो है -3 लेंगे, उसी पॉइंट पर गया कि नहीं गया, तो रेखे पे रेखा गुजर जाएगा, समझ गए ना। यदि जब आपको दिखा देते हैं गुजार के, देख लीजिए सब आदमी, समझे कि नहीं समझे। तो यह जो है ये दोनों इक्वेशन का हुआ, बात समझ गए ना। इसमें क्या कीजिए, आप दोनों इक्वेशन को यहाँ पर लिख सकते हैं, 2x + 3y - 9 बराबर 0, समझ गए ना। इसका भी है और इसका भी है, आप इसको भी लिख सकते हैं, 4x, उसके बाद है 6y, उसके बाद है -18 बराबर 0, समझे कि नहीं समझे।
देखिए अगर एक तरह से सोचिएगा ना तो इसी फैमिली की इक्वेशन ही है। अगर आप काटिएगा ना, 2 से भाग दीजिए, निस पे काटिए, 2 दूना 4 कट जाएगा, 3 दूना 6 कट जाएगा, 9 दूना 18 कट जाएगा, समझ गए ना। तो आप जो फिर से खींचेंगे तो फिर इसी पर लाइन आया कि नहीं आएगा, समझ गए ना। बात हुआ क्लियर कि नहीं हुआ। और यहाँ पर जो हम लिए हैं स्केल, वह लिए हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। इस चीज़ को भी आप दर्शा दीजिएगा, समझ गए ना। स्केल जो लिए कितना लिए हैं, वह 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट लिए हैं। बात समझ गए। तो आशा करते हैं आप इस चीज़ को समझे होंगे। और फर्स्ट केस और सेकेंड केस दोनों आपको बता दिए। अब जो है आपको हम तीसरा केस बताएंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।